आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर, धार्मिक चैनल पर। आप सबके मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, आचार्यजनों को प्रणाम करते हुए आगे चर्चा शुरू करते हैं। हमारी जैसे चर्चा शुरू हो रही थी कि जो हमारे 6 दर्शन हैं, दर्शन शास्त्र हैं, जो आत्म तत्व को जानने के लिए उपयोगी हैं, तो उस पर चर्चा चल रही थी। सांख्य दर्शन पर चर्चा हुई, योग दर्शन पर चर्चा हुई संक्षेप में, कि हमारा प्रयास है कि संक्षेप में हमारे जो शास्त्र कह रहे हैं उनको श्रवण करना चाहिए। पूरा नहीं कर सकते, कम से कम उनका जो एक तात्पर्य है, जो एक कहना है संक्षेप में, वो ही हमें पर्याप्त है अगर हम समझ पाएँ तो। सांख्य दर्शन का कथन हो गया, योग का हो गया। आज चर्चा करते हैं पूर्व मीमांसा, जो कर्म कांड के आधार पर है। ये सांख्य दर्शन हो गया, योग दर्शन हो गया। अब ये पूर्व मीमांसा है, और उसके आगे जो दो हैं, ये न्याय और वैशेषिक, ये दोनों इन तीनों के अंतर्भूत आ जाते हैं, वही लगभग यही कहते हैं। इसलिए आज पूर्व मीमांसा पर चर्चा करेंगे। ये जैमिनी ऋषि जी द्वारा रचित है। जिस प्रकार सांख्य शास्त्र, सांख्य दर्शन कह रहा है कि प्रकृति और पुरुष, बस इन दोनों का ज्ञान होना पर्याप्त है, और योग शास्त्र, योग दर्शन कह रहा है कि चित्तवृत्तियों का निरोध करते हुए हम समाधि द्वारा उस आत्म तत्व को जाने, ऐसा उन्होंने कहा। और जो सिद्धि प्राप्त करना चाहता है वो योग द्वारा सिद्धि भी प्राप्त कर सकता है, ऐसा उन्होंने कहा। और अब जो चर्चा है पूर्व मीमांसा जैमिनी जी द्वारा। योग है पतंजलि जी का और सांख्य है कपिल जी का, और ये पूर्व मीमांसा है जैमिनी जी का, जैमिनी ऋषि जी का। तो इनका कथन है कि हम कर्म द्वारा जो वैदिक कर्म हैं, जो वेदों ने निर्धारित किए हैं वर्ण आश्रम दो के अनुसार, वह हमें नित्य कर्म करने चाहिए। अग्निहोत्र आदि जो हैं निष्काम कर्म, उन कर्मों से ही हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा और हम उस ज्ञान प्राप्त करके इस भाव सागर से पार हो सकते हैं, ऐसा उनका कथन है कर्म द्वारा। अब यहाँ एक शंका उठ सकती है कि हमने कर्म किया जो वेद ने निर्धारित किया। वेद कहता है ये आपने कर्म करना है, और निषेध भी कहता है कि ये कर्म आपने नहीं करना है। हम उस पर चलते हुए, उस पथ पर, कर्म मार्ग पर चलते हुए हमने कर्म किया। यहाँ शंका हो सकती है कि हमने कर्म तो किया, पुण्य किए, लेकिन उसका फल भोगने के लिए तो आना पड़ेगा ना। तो हम कैसे ये मानने कि हम इस भव सागर से पार हो गए? आना पड़ेगा। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि भगवान कहते हैं कि ज्ञान अग्नि द्वारा सारे सभी कर्म भस्म हो जाते हैं, लेकिन यहाँ तो सिर्फ कर्म किए हमने, ज्ञान प्राप्ति तो हुई नहीं। ऐसे दूसरे शास्त्रों में भी जो हमने श्रवण किया है उस पर भी तो विचार करना है। जैसे हम ये सांख्य आदि विचार कर रहे हैं शास्त्रों का, उन पर भी विचार तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि विचार से ही हम जान पाएंगे कैसे। जो कर्म में अधिकार रखता है वही कर्म करेगा, दूसरा कर्म नहीं करेगा। अब कर्म में अधिकार कौन कौन रखता है? जो जानता है कि ये मैं कर्म करूँगा तो मुझे ये फल मिलेगा, ये कर्म करूँगा तो ये फल मिलेगा, ऐसा वो शास्त्रों द्वारा ज्ञान जिसने हासिल किया है गुरुमुख से, वो अधिकारी होगा। फिर अगर अधिकारी है तो फल का भी इच्छुक होगा कि मुझे ये फल चाहिए। अगर फल का इच्छुक हुआ तो उसमें यह समर्थता होनी चाहिए, वो संपन्न होना चाहिए कि वो अग्निहोत्र आदि, हवन आदि, यज्ञ आदि कर सके, क्योंकि बिना धन के तो होगा नहीं। इसलिए ये 3 चीज़ें होगी।
एक उसको विवेक होगा, ज्ञान होगा उस कर्म कांड के बारे में, एक फल की इच्छा होगी, एक समर्थ होगा। जो तीसरा है उसका अधिकार भी होगा उसमें करने में। इसलिए ये चार चीज़ें चलेंगी। फिर कहते हैं अधिकारी होगा, समर्थ होगा करने में, उसको ज्ञान होगा करने में, और फल का इच्छुक होगा कि मुझे ये फल चाहिए। ये चार चीज़ें होंगी तो वो कर्म करेगा। तो फल की इच्छा होगी तो फल भोगने के लिए फिर आना पड़ेगा। तो फिर आत्म तत्व जानने के बाद जो कहा गया है कि वह फिर पुनः इस मृत्युलोक में नहीं आता, तो कर्म करने वाला के तो आएगा। ये हमारा जो चर्चे का विषय है ये यही है कि दूसरे शास्त्र क्या कहते हैं, सिर्फ उनका कथन मात्र है कि आप जब श्रवण करेंगे तो आपको अनुमान होगा कि कर्म का क्या फल है। और भगवान भाष्यकार जी भी कह रहे हैं अपने विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ में, क्या कह रहे हैं, ना योगेन ना सांख्येन कर्मणा नो ना विद्या। मतलब जो मोक्ष है ये इनसे नहीं प्राप्त होगा, वो ज्ञान द्वारा ही होगा। और ज्ञान की प्राप्ति होगी अंतःकरण शुद्धि के लिए कर्म करने पर। जब कर्म करेंगे निष्काम कर्म तो अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्ध होगा तो ईश्वर की कृपा से वह हमारे मन में ऐसे ही विचार उत्पन्न करेगा कि हम गुरुमुख से वो श्रवण करें उनका उपदेश आत्म तत्व का, और हम उस पर विचार करते हुए, मनन करते हुए, निधिध्यासन करते हुए, इनका भी क्या अर्थ है वो भी कहते हैं। जो श्रवण है तो जो सुना हुआ है उस पर मनन भी तो करना है ना। हमें वाक्य जो कह रहे हैं वो किस प्रकार कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, मनन करना भी होगा। फिर निधिध्यासन अर्थात उसका अनुभव करना होगा, वाकई मैं उस आत्म तत्व हूँ, मैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ। इस प्रकार ये थोड़ा परस्पर विचार करना, परस्पर कि ये शास्त्र क्या कह रहे हैं और ये शास्त्र क्या कह रहा है और हमें क्या करना चाहिए और हमें किस पर विश्वास है। क्योंकि आपको उस पर विश्वास भी, कहते श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा भी होनी चाहिए। श्रद्धा भी है इसलिए करता भी है, उस श्रद्धा का फिर फल भी मिलेगा। अगर निष्काम काम करता है तो अंतःकरण शुद्धि होगी, वो ज्ञान प्राप्ति के द्वारा वो भवसागर से पार होगा। ये चर्चा हुई। अब करते हैं, ये तो होगा पूर्व मीमांसा का कि जो कर्म कांड है, देखिए जो भी कोई कर्म होगा उसका फल तो ईश्वर अवश्य देंगे। अगर हम निष्काम कर्म करते हैं तो उसका अंतःकरण शुद्ध होगा, लेकिन भव से पार होने के लिए तो जब तक ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान किसका, जीव क्या है, जगत क्या है, ईश्वर क्या है, ये रचना सारी कैसे हुई, हम कैसे भवबंधने आए, ये अध्यास क्या है, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। अध्यास क्योंकि ये मुख्य अध्यास है। अध्यास अर्थात भ्रम है। भ्रम जैसे वो रज्जु में सर्प का भ्रम हुआ तो उस जब प्रकाश किया तो हमें पता चला भी ये रस्सी है, सर्प नहीं है। सर्प का हमें भ्रम हो रहा था, वो भ्रम के कारण हमें ये डर और दुख हो रहा था। ऐसे ही भ्रम दूसरी तरह दिखाया, अगर समुद्र के किनारे पड़ी तो सीपी है लेकिन हमने भ्रम किया वहाँ चांदी है। चांदी तभी हमें वो भ्रम होगा कि हमारे में लोभ जागृत होगा, वो चांदी है चलो जाएं और ले लें उसको, मूल्यवान चांदी है। इसमें कारण दिखाते हैं, कारण क्या है। इसलिए कहा जैसे जहाँ सीपी में चांदी हुई तो लोभ कारण हो गया, साथ में भ्रम तो हुआ तभी लोभ भी हुआ। उस पर प्राप्ति करने के लिए हम चल पड़े, जब देखा तो हो ये तो सीपी है, चांदी तो नहीं है। ऐसे ही ऐसे ही ये मुख्य है। इसके पीछे अज्ञान, माया, अज्ञान कह लो, अविद्या कह लो, माया कह लो, एक ही बात है। पर इसमें क्या है, ये मलिन सत्वगुण वाली माया है जो जीव की है। जो ईश्वर की माया है वो शुद्ध सत्वगुण है। शुद्ध सत्वगुण का ये स्वभाव है कि ज्ञान प्रकाश। ऐसे ही जब हमारा भी वो सत्वगुण बढ़ेगा तो हमें भी उस ज्ञान की प्राप्ति होगी, ईश्वर की भी कृपा होगी और गुरुजनों की भी कृपा होगी और अपना प्रयत्न होगा उसको जानने का। तो अब आगे विचार करेंगे हम, वो जो भगवान भाष्यकार जी द्वारा एक सिद्धांत स्थापित किया हुआ है उस पर चर्चा करेंगे। अब ये हमारे ये जो 6 शास्त्र हैं उनमें से 5 हो गए।
5 सभी अंतर्भूत हो गए। ये संक्षेप में कहने का प्रयास किया है। सांख्य शास्त्र और योग वाले हो गया, और ये पूर्व मीमांसा हो गया, न्याय और वैशेषिक, किसी के अंतर्भूत यही बातें करते हैं। हमारा प्रयास सिर्फ इतना था कि संक्षेप में आपसे कथन करें, आप जान पाओगे हमारे ये शास्त्र क्या कह रहे हैं संक्षेप में। ऐसे सभी श्लोक बोलें तो एक एक महीना लग जाए, तो वो आपको रुचि करना हो जाए, इसलिए संक्षेप में कहा। सांख्य शास्त्र भी, योग शास्त्र भी, और ये पूर्व मीमांसा भी, ये कर्मकांड है। पुनः एक बार कह देते हैं कि 3 कांड किए गए हैं विचार के अनुसार, जिसको जो उचित लगता है वो करे। जो अधिकारी होगा उसको अपने अधिकार के अनुसार उसकी रुचि भी वैसी होगी, उसकी रुचि भी वैसी होगी। जैसे जिसका वो स्वभाव होता है ना, पूर्व कर्म के अनुसार जैसा स्वभाव होगा उसकी रुचि भी उस प्रकार होगी। उसको ईश्वर वो गुरु भी वैसा ही मिलाएंगे जैसे उसका स्वभाव बना हुआ है। ये नहीं है इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं कि मनुष्य नाम सहस्रेशु, हजारों मनुष्यों में कोई एक। इसका अर्थ क्या है? जिसका जैसा जैसा स्वभाव होगा। स्वभाव कैसा होगा? जैसे जैसे पूर्व में किए हुए कर्म होंगे, वो कर्मों के ही अनुसार यहाँ जो एक स्वभाव बनता है। रोज़ का रोज़ जो नए नए अंदर से जो कर्म किए हुए उनका फल भोगने के लिए हमें जो वृत्ति उत्पन्न होती है, वही हमारा स्वभाव बनकर उस दिन का सामने आ जाता है। ऐसे ही इसलिए कर्मकांड का भी हो गया कि ये भी बताया। अब आगे चर्चा करेंगे हम वेदांत सिद्धांत क्या है। वो छठा है, उसको उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, वेदांत भी कहते हैं, और व्यास जी कृत ये सिद्धांत भी कहते हैं, जो अद्वैत मत है। उस पर चर्चा करेंगे। यही विश्राम देते हैं, सभी के मंगल की कामना करते हुए, सभी का कल्याण चाहते हुए, सभी पर ईश्वर कृपा बनाए रखे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए। सभी का पुनः पुनः मंगल चाहते हुए यही विश्राम देते हैं। श्रवण करने का धन्यवाद।